21वें 22वें अध्ययन की में परमात्मा ने क्या हमें संदेश दिए हैं, कौन सा मार्ग दिया है, थोड़ी सी उसकी व्याख्या। परमात्मा की ही कृपा है, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है। मैं तो महापुरुषों ने जो दिया है उनका दोहरा रही हूँ, उसको दोहराने का ही प्रयत्न करती हूँ। मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मेरे पास कोई झलक भी नहीं है, पर मेरा सौभाग्य जरूर है कि मुझे परमात्मा का शासन मिला है और ये आराधना करने के अवसर हम सबको मिले हैं। 21वां अध्ययन है समुद्र पालिये के नाम से। ये अध्ययन व्यवसाय का, बिजनेस का अध्ययन है। बिजनेस करना सीखना है कि कैसे किया जाता है, कैसा भाव रखना चाहिए, दिल कैसा होना चाहिए। चंपापुरी नगरी, उसमें भगवान महावीर के एक श्रावक रहते थे। आज तो हम सोचते हैं कि श्रावक कब बनते हैं। श्रावक यानी हम जब बुढ़ापे की ओर जाते हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर की जो शक्तियां हैं क्या हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं। फिर हम सोचते हैं धर्म आराधना करें, और फिर धर्म आराधना करते उस व्यक्ति को हम सोचते हैं कि वो श्रावक है। लेकिन श्रावक वो बचपन में भी बन सकता है, तरुण अवस्था में भी श्रावक के गुण प्रवेश हो जाते हैं, यौवन अवस्था में भी श्रावक की वृत्ति आ जाती है। पहले के श्रावक श्राविकाएं बड़े विवेकवान होते थे। जब छोटे बच्चे का जन्म होता था ना, तो उसको हाथ में गोदी में लेकर आते थे और महाराज साहब को कहते थे, महाराज साहब आपके नए श्रावक आए हैं। बच्चे को लेकर आते थे ना महाराज साहब के पास कि आपके नए श्रावक आपके दर्शन करने आए हैं। आजकल तो लोगों को श्रावक शब्द ही भूल गया है, भूलते ही नहीं हैं। उस नन्हे बच्चे के अंदर जब ये वाइब्रेशन डालते थे कि आपके नन्हे श्रावक आपके दर्शन करने आए हैं, तो वो शब्द कहाँ जाता था? वो श्रावक की एनर्जी, वो श्रावक की ऊर्जा, और वहां से आदर्श आचार संहिता, उस शब्द के द्वारा कितनी चीजों का प्रवेश होता था बच्चे के अंदर। और आजकल हमने तो जो गरिमापूर्ण शब्द हैं उनका साथ ही छोड़ दिया है, उनको अपने से दूर कर दिया है। तो भगवान महावीर का श्रावक पालित था, उसका नाम पालित। अभी उसका विवाह नहीं हुआ था। वो व्यापार करने के लिए चंपापुरी नगरी से बाहर विदेश पहुंड नगर था, जो समुद्री रास्ते से जहां जाना पड़ता था। पिहुंड नगर में पालित पहुंचा। वहां उसने सदाचार और धर्म को साथ लेकर व्यापार शुरू किया। व्यापार इस ढंग से शुरू किया, समय पे सामायिक करता था, प्रतिक्रमण करता था, धर्म आचरण करता था। जितना समय व्यापार के लिए ठीक था उतना समय व्यापार के लिए देता था। ऐसे करते करते उसकी प्रामाणिकता चारों ओर पिहुंड नगर में फैल गई। एक सेठ ने देखा ऐसा युवक धर्म में रंगा हुआ, उसने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया कि ऐसे सदाचारी के साथ मेरी बेटी बहुत प्रसन्न रहेगी। विवाह हो गया। एक दिन पालित को अपनी जन्मभूमि की याद आ गई। कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गृहसी, कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो याद आई, पत्नी को कहा, चलने की तैयारी कर ली, अपने ससुर जी से आज्ञा ली,
अपना व्यापार समेटा और वो आकर समुद्री जहाज में बैठ गए। वो बहुत लंबी यात्रा होती थी समुद्र की। तो समुद्र के बीच में ही पालित श्रावक की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। समुद्र के बीच में जन्म होने के कारण उसका नाम समुद्रपाल रखा। बच्चे का नाम समुद्रपाल रखा। समुद्रपाल का जो पालन पोषण बड़े ही उच्च कोटि के ढंग से हो रहा। 5-5 अध्याय हैं। नहलाने वाली अलग, सुलाने वाली अलग, खिलाने वाली अलग, और इस तरह से 5-5 अध्याय उसका पालन कर रही है। अपने चंपा नगरी में आ गए। बहुत सुंदर महल है और उस महल में वो बच्चा बड़ा हो रहा है। बच्चा बड़ा हो रहा है, सुख दुख का उसको कुछ भी पता नहीं है कि दुख क्या होता है, बस सुख ही सुख पता कि जीवन का यही आनंद है। ऐसे ही एक दिन की बात है, समुद्रपाल अपने महल में ऐसे थोड़ा सा घूम रहे थे, इस कोने से इधर कोने तक। तो उन्होंने सामने क्या देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है। उसके शरीर पर लाल चंदन का लेप किया हुआ है और कनेर के फूलों की माला उसके गले में है, और लोग बहुत हू 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 ऐसे करते हुए, शोर मचाते हुए उसके पीछे चल रहे हैं और वो आगे चल रहा है। नंगे पाँव है उसके, तपती सी एकदम धूप है। तो समुद्रपाल ने कभी भी ऐसा नहीं देखा था। उसने अपने जो एक सेवक उसके पास था उसको बुलाकर कहा कि देखो, पूछ कर आओ ये कौन है, इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं, और सब लोग ऐसे जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं, हू हू की आवाजें क्यों निकाल रहे हैं, ये तो कुछ विचित्र लग रहा है। सेवक ने आकर बताया कि इसने कुछ अपराध किया है, उसका इसे दंड मिला है, इसे सूली पर लटका दिया जाएगा। सूली क्या होती है कि जहाँ पर इसके प्राण खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसने बहुत बुरा कर्म किया है। एकदम समुद्रपाल ने सुना कि इसने बहुत बुरा कर्म किया है, उसके कारण इसे मृत्यु दंड मिला है, ये मर जाएगा आप, और इसको इस तरह से भगा भगा कर लेकर जा रहे हैं। समुद्रपाल के अंदर खलबली सी मच गई, अंदर बेचैनी सी होने लगी। उस बेचैनी में अंदर एक शब्द बार बार जा रहा है कि जो अपराध करता है, अपराध में कर्म करता है, उसको मौत का दंड मिलता है। जो अपराध में कर्म करता है उसको मौत का दंड मिलता है। तो एकदम चिंतन की धारा चली कि कर्म तो मैं भी कर रहा हूं ना, कभी मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा जिसका दंड मुझे, क्योंकि हर समय अंदर से एक प्रकाश अपने आप ही आत्मा से प्रकट होने लगा और रोम रोम में वो प्रकाश की झलक आने लगी। और क्या सोचने लगे समुद्रपाल कि ओह, मैंने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, और जो कर्म मुझसे हो रहा है मैं उससे अनभिज्ञ हूं, जानता नहीं हूं कि बुरा और अच्छा कर्म क्या है। अब मुझे बुरे और अच्छे कर्म की खोज करनी है। और मुझे ऐसे सोचते सोचते भावधारा बहुत ऊंचे पहुंच गई, इतना ऊंचे पहुंच गई कि वहीं पर समुद्रपाल को वैराग्य हो गया, और वैराग्य सारी चीजें उसे नाशवान और कर्म का बंधन कराने वाली लगी, अपराध कराने वाली, कि इन सब चीजों के सेवन से मुझसे अपराध हो रहा है, अपराध हो रहा है। ऐसा अंदर भाव चलता गया, मुझे इस अपराध को छोड़ना है, और उस अपराध को छोड़ने का मार्ग एक ही है, प्रवर्चा, अणगार धर्म, साधु जीवन। और वो माता पिता के
पास आया और आकर कहा, माँ, पिताजी, मैं अणगार होना चाहता हूँ। माता पिता ने कहा, क्यों? मुझसे बुरा कर्म हो जाएगा तो मृत्यु आ जाएगी, और वो मृत्यु एक बार नहीं, बार बार आ जाएगी। इसलिए मुझे कुछ भी अपराध करना ही नहीं है, मुझे इस आत्मा को अपराधों से मुक्त कराना है। ऐसा भाव लेकर के माता पिता भी क्या समझा सकते थे? जिसका भोगों से मन हट जाए फिर उसको कोई भोग आकर्षित कर ही नहीं सकता। ये जो कुछ भोगावली कर्म होते हैं, कुछ शूरवीर ऐसे होते हैं, अति कुछ ही क्षणों में उन भोगावली कर्मों को तोड़ देते हैं। उनके भी जो भोग के कर्म थे शायद वो क्षय हो चुके थे। माता पिता ने आज्ञा दे दी तो समुद्रपाल साधु बन गए। साधु बनकर वो साधु जीवन की ऐसी चर्या का पालन कर रहे हैं। हर परिचय को सहने के लिए सबसे आगे रहते हैं। हर परिचय को सहने के लिए सबसे आगे रहते हैं। और जैसे ही कोई परिचय आते हैं तो उसमें प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। पहले आपने देखा होगा कि जिस समय युद्ध चलते थे, देखा नहीं सुना होगा या किसी पिक्चर के माध्यम से देखा होगा कि जब संग्राम होते थे, युद्ध होते थे, तो एक पट हस्ती होता था जिसको सबसे आगे रखा जाता था। वो पट हस्ती सारे वार अपने ऊपर ले लेता था। जो पट मेन मुख्य हाथी होता था, ब्लिस्ट, वो जितने भी वार आते थे अपने ऊपर, जो हाथियों की सेना एक चलती थी, तो पीछे के जो हाथी थे वो सुरक्षित रहते थे, क्योंकि आगे वाला बिखर जाएगा तो पीछे वाले अपने आप ही बिखर जाएंगे। कहते सेनापति अगर दृढ़ है तो फिर सेना सुरक्षित है, और सेना का मनोबल बढ़ता रहता है कि सेनापति हमारे बहुत जांबाज हैं। और अगर सेनापति ही कमजोर हो जाएगा, भाग जाएगा, तो सारी सेना बिखर जाएगी। तो इसी तरह से समुद्रपाल परिचयों को सहने में वो सेनापति की तरह डटे रहते थे, और उनको पता रहता था कि मेरे पीछे जितने हैं मुझसे वो अपने आप ही एक आत्मविश्वास लेंगे। मेरा भरोसा उनके भरोसे को बढ़ाएगा कि हमारे घर के हमारे गुरु इतने अच्छे से परिचयों को सहन करते हैं, तो हमें भी परिचय आराम से सहन। हम जिसको भी अपना आदर्श बनाते हैं, अगर उस आदर्श के अंदर आत्मविश्वास है, धैर्य है, समाधि है, संयम है, तो हम भी संयमवान बन जाते हैं। तो जीवन में अपना आदर्श उसी को बनाना चाहिए। तो ऐसे समुद्रपाल ने अपने जीवन का कल्याण किया। ये अध्ययन परमात्मा की वाणी हमें यही संदेश देती है कि देखते चलते रहो, देखते सुनते चलते रहो, कि जो जो भोगों में लीन था उनको एक क्षण भी नहीं लगा त्यागने में। यानी जिसने त्यागा उसने पाया, जिसने भोगा उसने खोया। त्यागने वाला ही प्राप्त करता है, जो छोड़ देता है उसे मिलता है, जो भोगता है वो अपने आप को भी और उस संपत्ति को भी और उन चीजों को भी खत्म कर देता है। इतने सुंदर सुंदर संदेश और जीवन को चमकाने वाले हमें मिल रहे हैं। 22वां अध्ययन रथनेमि के नाम से है। रथनेमि कौन थे पता है आपको? रथनेमि कौन थे? 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि भगवान के भाई थे। समुद्र विजय राजा और शिवा देवी, उनके 4 पुत्र थे। अरिष्टनेमि, रथनेमि, सत्यनेमि और दृढ़नेमि। 2 सत्यनेमि और दृढ़नेमि का वर्णन हमने अंतगढ़ जी शास्त्र में, वो अंतकृत केवली हुए, उनको अंतकृत केवली समझ गए थे ना आप, कि उसी समय केवल ज्ञान और उसी समय निर्वाण।
उसी समय उनको अंतकृत केवली कहते हैं। और इधर ये दो भाई हैं, इस आगम में उनका इस 22वें अध्ययन में ये रथ नेमी के नाम से अध्ययन है। ये अध्ययन रिश्तों की प्रकाष्ठा को बताने वाला है। विवाह से प्रारंभ हुआ है ये अध्ययन। करुणा इस अध्ययन में, प्रेम, संवेग, भोग, याचना और फिर लास्ट में बोध, इतनी सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ा है ये 22वां अध्ययन। सबसे पहले विवाह के प्रसंग इस अध्ययन में आते हैं। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी कुमार का विवाह किससे निश्चित हुआ? पता है आपको? पता नहीं? भोगकुल की उग्रसेन की बेटी राजीमती से, राजमती से ये जो विवाह था, ये 9 भवों की प्रेम कहानी है। 9 भवों का साथ है। आज तो एक भव में ही कैसी हालत है, जो 9 जन्मों तक साथ चल रहे हो। क्या अद्भुत है ऐसा रिश्ता। कितना प्रेम होगा, कितना समर्पण होगा उस रिश्ते में, जो 9 भवों तक साथ चल पड़े। 9 भवों की यात्रा में जो भी है सहचर है, सहयात्री है, साथ साथ एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त है। 9 भवों की यात्रा का ये अद्भुत प्रेम आज 10वां भव। कौन सा? ये रिश्ता बिल्कुल अलग है। रिश्तों की थोड़ी सी बात सुन लीजिए। एक वो रिश्ते हैं जिसमें फूल ही फूल है, और एक वो रिश्ते हैं जिसमें शूल ही कांटे हैं। एक मन का रिश्ता है और एक आत्मा का रिश्ता है। मन का रिश्ता अलग है और आत्मा का रिश्ता अलग है। जो आत्मा के रिश्ते हैं वो मुक्त कराते हैं। कई बार हम किसी को कह देते ना, मुझे ऐसी फीलिंग आती है जिससे मेरी आत्मा का रिश्ता जुड़ गया है तुमसे। आत्मा का रिश्ता जब जुड़ता है तो धर्म की आराधना प्रारंभ हो जाती है। मन के रिश्ते बिखरते रहते हैं और आत्मा के रिश्ते संवरते रहते हैं। आत्मा के जो रिश्ते हैं वो संवरते रहते हैं और मन के जो रिश्ते हैं वो बिखरते रहते हैं। रिश्ते रुलाते भी हैं और हंसाते भी हैं। मंजिल पर भी पहुंचाते हैं और खाई में भी गिरा देते हैं। जब रिश्ता किसी जुआरी से जुड़ता है, जब रिश्ता किसी शराबी से जुड़ता है, तो चाहे शराब नहीं पी होती लेकिन फिर भी वो शराबी कहता है। चाहे शराब नहीं पीता लेकिन रिश्ता अगर शराबी से जुड़ गया है तो सब उसको भी क्या कहते हैं? शराबी। जुआरी के साथ घूमने वाले को सब जुआरी ही कहेंगे, भले ही वो जुआ खेले या ना खेले। नशेड़ी हो जाता है वो जो शराबी के साथ रहना शुरू कर देता है। रिश्ता जब पापी से जुड़ता है तो अपने आप ही पाप उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि करण एक धर्मनिष्ठ और धर्मवान था। जब उसका रिश्ता दुर्योधन से जुड़ा, एक पापमयी कैरेक्टर से वो जुड़ा, तो करण पापी हो गया, पाप कर दिया उसने। और रिश्ता जब मर्यादा से, धर्म से जुड़ता है तो नीच कुल में जन्म लेने वाली शबरी भी अमर हो जाया करती है। रिश्ता राम से जुड़ा, जन्मों जन्मों से एक ही बात, कुछ ऐसा कर्म किया होगा, नीच कुल मिला, ना विद्या मिली, ना कुल मिला, ना पढ़ाई मिली, ना सौंदर्य मिला, लेकिन अंतर की भक्ति। बस इतना पता था कि राम आएंगे और रोज उस रास्ते को साफ करती थी
और फूल बिछाती थी। अब कब आएंगे? कोई अकुलाहट, कोई व्याकुलता नहीं, बड़े धैर्य से इंतजार, और शबरी अमर हो गई। रिश्ता जिसका राम से जुड़ा वो राम में हो गया, रिश्ता जिसका महावीर से जुड़ा वो महावीर में हो गया। तो रिश्ते जोड़ने की कला सीखो, रिश्ते को चूज करने की कला सीखो, ये अंदर से कि रिश्ता उसके साथ जोड़ो जो तुम्हारा हाथ पकड़कर मोक्ष तक लेकर जाए। तो ये रिश्ता, ये 9 भवों की यात्रा और 9 भवों की कहानी, बहुत विशाल बारात, ऐसी बारात इस भारतवर्ष की 56 करोड़ लोग बारात में हैं। यदुवंशी है, यादव कुल है। यादवों के अंदर एक खोट आ गया था कि उसके बीच में कुछ लोग शराब पीने लगे थे, कुछ लोग मांस खाने लगे थे। राजुलमती के पिता ने एक पशुओं का बाड़ा तैयार कर दिया, उसमें सब तरह के पशुओं को भर दिया कि जो मांसाहारी लोग आएंगे उनके लिए मांसाहार तैयार किया जाएगा। अरिष्ट नेमी चल रहे हैं, बारात चल रही है। थोड़ा आगे आए, प्रवेश करने वाले थे अपने ससुराल में जहां पर विवाह संपन्न होना था। राजुलमती, क्योंकि वो प्रेम के अनुबंध अभी भी हृदय में है ना, चाहे रिश्ता इस जन्म का लग रहा है लेकिन अनुभूति पूर्व जन्मों की है, प्रेम की। जैसे किसी को देखकर ये अनुभूति, जब वैसे तो रथनेमी भी राजुल को चाहता था, जो रथनेमी जिसके नाम से ये अध्ययन है वो भी चाहता था, लेकिन रिश्ता जब अरिष्ट नेमी से जुड़ा तो राजुल के मन में इतना आह्लाद, रोम रोम में कली कली खिल गई, प्रेम की अनुभूति अंदर अंदर उतरने लगी और उसको वो क्षण भारी लग रहे हैं, मेरे प्रियतम आ रहे हैं, क्योंकि जन्मों जन्मों की प्रीत जो है वो आ रहे हैं और कब मुझे दुल्हन बनाकर लेकर जाएंगे। और उधर अरिष्टनेमी जब रथ में है तो एकदम पशुओं के चिल्लाने की आवाज आई और अरिष्टनेमी ने कहा, सारथी रथ को रोको। ये आवाजें कहां से आ रही है? ये क्रंदन भरी आवाजें, कौन रो रहा है? महाराज, आपके विवाह में 56 करोड़ लोग आए हैं, उसमें से कुछ मांसाहारी भी हैं। क्या मतलब है? मांसाहार तैयार करने के लिए इन पंछियों को, पशुओं को बांधा गया है, इनका मांस पकाया जाएगा और उनको खिलाया जाएगा। क्या मेरी शादी में इतने जीवों की हिंसा, बर्बादी, इनका क्रंदन मेरे विवाह के लिए? सारथी रुको, रक्त को आगे मत लेकर जाओ। महाराज ये क्या कह रहे हैं? रथ को वापस लौटा लो, ये विवाह नहीं होगा, ये शादी अब नहीं होगी, इनकी बर्बादी नहीं होगी, मेरी शादी में एक जीव की भी हिंसा नहीं होगी। 9 भवों की जो प्रीति थी, 9 भवों का जो प्रेम था, उसमें अहिंसा की जीत हो गई। अहिंसा के लिए करुणा के अवतार पशुओं के करुण क्रंदन को सुन ना सके और उन्होंने रथ वापस लौटा लिया। सारी बारात वापस। यदुवंशी जो बारात में आए थे हैरान हो गए, ऐसा त्याग जीवों के लिए? कितने ही सब ने मांसाहार का त्याग कर दिया जीवों की रक्षा के लिए, जो अपनी शादी को भी कैंसिल करते और जो शादी में ही मांस खिलाए, अपनी इच्छा से शराब पिलाए और फिर वो महावीर की जय बुलाए। धिक्कार है, धिक्कार, धिक्कार है उसको।
महावीर कौन है? एक दिव्य शक्ति है, एक अद्भुत। आप ये मत समझना कि वो जैन के महावीर हैं। जिस समय महावीर इस दुनिया में थे वो प्राणी मात्र के महावीर थे। आज एक लोगो बना दिया है, जैन का एक कैटेगरी बना दी है, एक संप्रदाय बना दी है। महावीर हर एक प्राणी के हैं। जो अहिंसा में जीवन जीना चाहता है उसके महावीर हैं। उस समय सारे के सारे लोग दंग रह गए, हिल गए कि अपनी शादी को कैंसिल कर दिया। बिल्कुल तोरण पे, द्वार पे बारात आकर वापस लौट गई। बेचारी राजुल का क्या हुआ होगा? राजुल ने जब सुना नाथ मुझे अनाथ बनाकर लौट गए, मेरे नाथ मेरे द्वार तक आकर वापस लौट गए। बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी, राजकुमारियां, राजा सब उपचार में लग गए। होश आया, एक ही बात पूछ रही है। पशुओं का क्रंदन सुनाई दिया, मेरा क्रंदन सुनाई नहीं दिया। मेरे अंदर भी तो क्रंदन चल रहा है। मुझे छोड़कर चले गए मेरे नाथ, 9 भवों की प्रीति ठुकरा कर चले गए। रुदन करने लगी, क्रंदन करने लगी, रोने लगी राजुलमती। सबकी पीड़ा को देखने वाले मेरी पीड़ा को न देख पाए। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? नेमी पिया ये क्या किया, नेमी पिया ये क्या किया, किसी कारण जोगी हो गए, नेमी पिया ये क्या किया। डोली हमारी पिया सज के ही रह गई, हाथों में मेहंदी मांग सुनी रह गई। डोली हमारी पिया सज के ही रह गई, हाथों में मेहंदी मांग सुनी रह गई। किसी कारण जोगी हो गए, नेमी पिया ये क्या किया, नेमी पिया ये क्या किया। विलाप चल रहा है। अगले ही पल अंदर से ही एक आवाज आई, राजुल तुझे नाथ का साथ चाहिए ना, तो फिर क्रंदन क्यों? जिस मार्ग पर वो चले हैं वो कहां गए हैं? उसी मार्ग की अनुगामिनी बन जाना। नाथ का साथ तो तुझे निभाना है। और जब पता चला अरिष्ट में भगवान वापिस आए, वर्षे दान दिया, लोकांतिक देव आए और वो पंचमुष्टि लोच किया और 54 दिन के अंदर ही उनको केवल्य हो गया, तीर्थ की स्थापना हो गई। रेवतगिरी पर्वत पर परमात्मा का समोशरण। राजुल, माता पिता ने बड़े प्रपोजल दिए, एक नेमी चले गए तो क्या हुआ, और आ जाएंगे। जो भी माता पिता जहाँ तक बुद्धि होती है वो सब किया। पर राजुल ने तो एक ही निश्चय कर लिया था कि जहाँ नाथ गए हैं उनके पीछे ही मुझे भी अनाथ नहीं रहना, मुझे भी नाथ ही बनना है। तो वो भी साध्वी हो गई और उसके साथ और भी सखियां थी, वो भी साध्वी हो गई। परमात्मा के दर्शन किए रेवतगिरी पर्वत पर। एक दिन की बात है, पुनः
साध्वी रूप में वो परमात्मा के अरिष्टनेमी भगवान के दर्शन करने के लिए जा रही थी तो रास्ते में बहुत तेज बारिश आ गई। बारिश आ गई, सारी सखियां जो भी साध्वी थी वो भी इधर उधर बिखर गई। तो सामने एक गुफा नजर आई। गुफा नजर आई तो राजुलमती ने सोचा कि जो वस्त्र भीग गए हैं इस गुफा में जाकर इन वस्त्रों को सुखा लेती हूँ। तो अंदर गई, गुफा में अंधेरा था तो उसने अपने वस्त्र उतार कर एक तरफ रख दिए। वस्त्र उतार कर एक तरफ रखे तो पहले तो इंसान प्रकाश से अंधेरे में जाता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जब वो थोड़ी देर अंधेरे में रहता है तो धीरे धीरे उसको कुछ नजर, इतने में एकदम तेज बिजली चमकी। बिजली चमकी तो उसी गुफा में रथ नेमी, कौन? अरिष्ट नेमी भगवान का भाई रथ नेमी ध्यान लगाकर बैठा हुआ था। जब उसको पता चला था कि राजुल उसे मिलने वाली नहीं है तो वो साधु हो गया था। तो वो ध्यान लगाकर बैठा है, ध्यान लगाकर बैठा। जैसे ही बिजली चमकी उसकी आंखें खुली तो देखता ही रह गया, इतना सुंदर देह, इतना सौंदर्य से भरा शरीर। ओफ! विजु सोया मणि पभा, यहां पर एक शब्द आया है कि विजु सोया मणि पभा, कि जैसे बिजली चमकती है तो उसकी चमक कैसी होती है, ऐसी सुंदर सौंदर्य से संपन्न राजुलमती को देखकर एकदम, पता तो उसको सब लग गया था कि अरिष्टनेमी छोड़कर उसको चले गए हैं, तो एकदम खड़ा हुआ। राजुलमती ने जैसे ही देखा अपने वस्त्रों से अपने आप को ढका और एकदम रथनेमी सामने खड़ा होकर क्या कह रहा है, राजुल, अरिष्टनेमी तो तुम्हें छोड़कर चले ही गए हैं, मुझे अपना लो, मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करो, मेरे साथ विवाह कर लो, मैं तुम्हें स्वर्ग जैसे सुख दूंगा। राजुलमती ने कहा कि अगर धिक्कार है तुझे, तू साधु बनकर भी ऐसी भावना मन में लेकर आ रहा है, मुझे सिर्फ एक ही बात का जवाब दे, अगर तुझे कोई वमन किया हुआ पदार्थ सोने के पात्र में रखकर उल्टी खिलाए तो क्या तू उसको खा लेगा? कहते छी, मैं तो उसको कभी देखूंगा भी नहीं, पागल जैसी बातें कर रही हो। जब तुम उसको देखोगे भी नहीं तो अरिष्टनेमी मुझे वमन करके चले गए हैं, तो उनके वमन को क्यों चाटना चाहता है? और सुन, साक्षात इंद्र भी अपना वैभव लेकर मेरे समक्ष आ जाए तो मैं उनको भी कभी स्वीकार नहीं करूंगी। ये राजुल थी तो अरिष्टनेमी की थी, वरना अब जो अरिष्टनेमी का मार्ग है, मैंने वो मार्ग परमात्मा का अपना लिया है। इसलिए तू भी, दो सांप होते हैं, एक गंधन कुल का होता है, एक अगंधन कुल का होता है। वो कैसा होता है? एक सांप ऐसा होता है किसी को डंक लगा देता है तो जो मंत्रवादी आते हैं तो उस सांप को वहां से निकालकर वापिस जहां उसने डंक लगाया उस जहर को वापिस चूस लेता है। लेकिन एक सांप ऐसा होता है, जलना मरना मंजूर करता है, लेकिन जो त्याग दिया है उस जहर को वापिस। तो तू भी तो ऐसे ही अगंधन कुल का है, तो फिर वमन किए को चाटने के लिए कोशिश कर रहा है, धिक्कार है तुझे। देख अपने कुल को, अपने कुल की गरिमा को, जिस कुल में देख अपने साधु जीवन को, तूने क्या स्वीकार किया है। तो ऐसे सुभाषित शब्दों को सुनकर एक तरंग रथनेमी को संवारती चली गई, एक तरंग उसके अंदर चली गई, झुक गया। जैसे मदमस्त जो हाथी होता है ना, उसके ऊपर अंकुश का प्रभाव करते रहो तो उसका क्या हो जाता है, मद उतर जाता है। ऐसे राजुलमती के अंकुश भरे शब्दों से रथनेमी की वासना का, विकार का, भोग का सारा मद उतर गया और उन सुभाषित वचनों को, शब्दों को सुनकर
उसका अंतर हृदय श्रद्धा से जुड़ गया। और ये शब्द जब श्रद्धा से निकलते हैं, धर्म से निकलते हैं, तो वो किसी के हृदय को जरूर संवार देते हैं। जो कहते हैं कि दो तरह से इंसान फिसलता है, एक जो द्रव्य से फिसलता है, कभी कोई भाव से फिसलता है। जो उच्च कोटि का साधक होता है तो वो न द्रव्य से फिसलता है और न कभी भाव से फिसलता है। लेकिन जो फिसल कर संभल जाता है वो भी कभी महापुरुष बन जाता है। तो उसी समय रथनेमी राजुल के चरणों में झुक गया और कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो देवी, मुझे क्षमा कर दो। तुम कहाँ जा रही हो? मैं प्रभु के दर्शन करने जा रही हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब मेरा अंतर मन संवर गया है, तुमने मुझे संयम में स्थित कर दिया है, तुमने मुझे धर्म में स्थित कर दिया है। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे भूला नहीं कहते। इस तरह से ये पावन अध्ययन, ये पावन संदेश परमात्मा का हमें भी पुण्य की ओर, धर्म की ओर, सत्य की ओर, आदर्श की ओर बढ़ना सिखाता है और रिश्तों की एक गरिमा बनाना, एक धर्ममयी रिश्ते की ओर आगे बढ़ाता है कि रिश्ता हो तो ऐसा। अरिष्टनेमी और राजुलमती कठोर तपस्या करके दोनों ने मोक्ष को प्राप्त किया, अनेकों जीवों को मोक्ष की ओर से जोड़ा। तो ऐसे परमात्मा को अनंत वंदन, ऐसे अरिष्टनेमी भगवान को वंदन, राजुलमती को नमन, रथनेमी को नमन, सभी मोक्षगामी आत्माओं को हमारे नमन, परमात्मा की वाणी को अनंत अनंत वंदन।